हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूँ सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मौज में हो। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए आने वाली भर्तियों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं जो 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। भैया कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाले हैं जिनकी हमें तैयारी करनी चाहिए, एक एक की बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो ये वो वैकेंसीज हैं जो आपकी 12th पास स्टूडेंट्स के लिए हैं। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए हैं। अब ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन वाले नहीं दे सकते, दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर आपने 12th पास कर रखी तो आप दे सकते हो। अब इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी, है ना। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भैया, 12वीं पास तो है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। जैसे सबसे पहला जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका है कि आपकी सीईटी 12th लेवल जो है वो क्लियर होनी चाहिए। सीईटी 12th जो लेवल की जो सीईटी है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। भैया ये सीईटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए हमें, हमें नहीं पता, हम नए हैं। मैंने कहा सीईटी जो है वो है आपकी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये एक आपका एलिजिबिलिटी का एग्जाम है। इसको आप क्वालिफाई करोगे तो ये जो मैं आपको वैकेंसीज बताऊंगा इन सब का फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपकी सीईटी क्वालिफाई नहीं है तो इनके लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते। क्या भैया सीईटी की एग्जाम हम दे सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल दे सकते हो। आपके सामने एग्जाम आने वाली है। फॉर्म चल रहे हैं क्या? फॉर्म बिल्कुल चल रहे हैं। आप फॉर्म भरिए, आपकी एग्जाम जो है अक्टूबर में आपकी एग्जाम होने वाला है। सीईटी की थोड़ी और बात करें अपन तो सीईटी के अंदर आपको कितने परसेंट लाने पड़ेंगे? मैंने कहा क्वालिफिकेशन के लिए आपको 40% लाने अनिवार्य हैं। कितने? 40% आपके आने चाहिए मिनिमम। अगर 40% आपके आ गए हैं एग्जाम के अंदर, टॉप करने की जरूरत नहीं है। 40% आपके आ गए तो ये सारी एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगर भैया हम तो इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम में राजस्थान की किसी भी कंपटीशन एग्जाम का कंटेंट नहीं मिलता, उसका भी इलाज बताऊंगा। अभी आते हैं अपन कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर किसकी? फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है। ठीक है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आएगी। उसके लिए आप एलिजिबल कब होगे? जब आपका सीईटी क्वालिफाई रहेगा। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर लगना है आपको तो कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी। पोस्ट क्या है? कांस्टेबल की। ठीक है, और सीईटी जिनकी क्वालिफाई होगी वही कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट आपकी जो कई सारे जो हैं गवर्नमेंट आपके हॉस्टल्स होते हैं, और उन हॉस्टल्स के अंदर जो वार्डन होता है ना, जो वार्डन होता है वो सरकारी होता है गवर्नमेंट के अंदर। तो हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए, हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल कब हो पाओगे? जब आपकी सीटी क्वालिफाई होगी। तो ये भी एक अच्छी वैकेंसी है ना, बढ़िया तनख्वाह मिलती है। एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें, आबकारी विभाग की बात करें अपन, तो मैंने कहा यहां पर है जमादार ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। ठीक है, ये भी काफी बढ़िया पोस्ट है, लेकिन कभी जब सीईटी क्वालिफाई रहेगी। चौथी आपकी पांचवी पांचवी जो आपकी वैकेंसी है वो है आपकी आरपीएससी के अंदर। ये क्लरिकल पोस्ट है, क्लर्क ग्रेड सेकंड पोस्ट है आपकी। तो ये अगर आपको आरपीएससी में क्लर्क लगना है तो आपको सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। वही है, 12वीं पास हो, सीईटी क्वालिफाई है, इन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और बताऊं मैं आपको तो छठी आपकी है सचिवालय के अंदर क्लरिकल पोस्ट है। अधीनस्थ कार्यालय के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। आठवीं है आपकी आरएसएसबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। ऐसे ही कृषि आपका स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो है इसके अंदर आपका जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। उसके अलावा मैं और बताऊं आपको तो कृषि उपज मंडी समिति के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर आपकी क्लरिकल पोस्ट है। ऐसे 12 हो गई। 13 आपकी जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर आपको जॉब चाहिए तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाएगी आपको। जेडीए के अंदर अब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपका जो जयपुर विकास प्राधिकरण है, इसके अंदर आपको जॉब चाहिए तो आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आएगी। तो ये सारी जो है ना, ये सारी लगभग 14 वैकेंसीज हैं जो आपकी किसके अंदर आती हैं? सीईटी 12th लेवल के अंदर आती हैं। इन सब के अंदर आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आपने सीईटी क्वालिफाई कर लिया। भैया सीईटी लागू करने का मतलब क्या है? अगर आप सीईटी नहीं होगी तो इनके लिए हर कोई अप्लाई करेगा, हर कोई अप्लाई करेगा। कंपटीशन क्या है, फॉर्म बहुत ज्यादा आएंगे, भीड़ बहुत बढ़ जाएगी। अब कुछ लोग तो हैं उसी में छट जाएंगे। सीईटी के अंदर आपको 40% मिनिमम लाने हैं, उसके अंदर ही बहुत सारी जनता जो वो छट जाएगी। तो आपका जो कंपटीशन होगा वो कम लोगों के साथ में होगा, लेकिन अच्छे लोगों के साथ में होगा। तो इसलिए जो है आपको सीईटी क्वालिफाई कर लेना है और ये 14 वैकेंसीज के लिए आप क्या हो जाओगे? एलिजिबल हो जाओगे।
भैया हम इंग्लिश मीडियम की से हैं, हमें कंटेंट नहीं मिलता, ये जो कंपटीशन एग्जाम है राजस्थान वाले इनका, तो मैंने कहा उसका सोल्यूशन है मेरे पास। अगर आप सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको बैच मिल जाएगा, चाहे आप 12th लेवल के हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देना चाहते हो, दोनों के लिए बैच है। ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको आरएनएम एकेडमी ऐप पे मिलेगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो आरएनएम एकेडमी ऐप, वहां पर ये आपको कोर्स मिलेगा जो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में होगा, बाइलिंगुअल का कोई खेल ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से आप तैयारी कर सकते हो। ये सारी आपकी जो है वो वैकेंसीज है जो सीईटी के अंदर आने वाली है। मैंने वापस बता रहा हूं 40% मिनिमम आपके आने चाहिए सीईटी के अंदर, तभी आप इन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अभी भी आपके पास मौका है, समय है आपके पास, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। इस जो बचा हुआ समय है इसके अंदर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो और सीईटी क्वालिफाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करिए, बैच में जोड़िए, पढ़ाई करिए अच्छे से, और सीईटी क्वालिफाई करके अपनी सरकारी नौकरी जो है उनके लिए आप एलिजिबल बनिए। मिलते हैं अपन क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, ओके।